गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ से एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और वहां पर क्या है कि इसको बारीकी से देखना है और बारीकी से सॉल्यूशन को भी देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए कि जो क्वेश्चन भी करवाएंगे इसका आसपास का भी कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये काम हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन जो है हम लोग देने वाला काम बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको हम दे देंगे यहाँ पे, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर आपसे देखने को नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते चलिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ये जो हम लोग के पास 8 क्वेश्चन है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन है कभी बाहर आएगा नहीं आया है, ठीक है। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, राइट अ सी प्रोग्राम, मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड फाइंड द ऑड नंबर। मतलब यहाँ पर क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर्स। मतलब 5 ऑड नंबर्स क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग के पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो फर्स्ट जो 5 हम लोग के पास क्या है, ऑड नंबर। यहाँ पर क्या, इसका क्या निकालना है, हम लोग को सम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा कुछ आ सकता है कि ऑड नंबर करवा ले, इवन करवा ले, लॉजिक सबका क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, देखते चलिएगा। यहाँ पर क्या है, डिफाइन डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स विद एग्जांपल। डेटा टाइप्स क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई डेटा है, डेटा मतलब 5 है, 3 है, 2 है, किसी का नाम है, वो क्या है, एक डेटा है। तो हर डेटा को स्टोर करने के लिए एक टाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। जैसे किसी का एज को अगर स्टोर करवाना है तो क्या चाहिए हम लोग को, इंटीजर है वो, तो उसको कहाँ करवाएंगे, इंट में करवाएंगे, फ्लोट में करवाएंगे। मतलब फ्लोट भी क्या होता है, डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब क्या होता है, डेटा टाइप। तो वही आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, व्हाट इज एन एरे इन सी प्लस प्लस। एरे क्या होता है, एरे क्या होता है सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो एरे या तो सी प्लस प्लस हो या कोई भी लैंग्वेज हो, एरे एरे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है समझिएगा, तो ये जो एरे वाला क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे हम लोग, एरे क्या होता है, एरे भी क्या होता है, तो डेटा टाइप चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि एरे कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये डब्बा में बनाते हैं, यहाँ पर कुछ नाम लिखते हैं, है ना, ये एरे होता है। अच्छा, एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो कहाँ से होता है, 0 से होता है, और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा सा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया था ना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो आगे तक पढ़े होंगे आप कि अगर मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को पास करना है बट किसी को हाइड करके करना है तो क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, सो देखना है। और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर याद है कैसा होता था, क्या होता था, एक कंडीशन लिखते थे हम लोग, है ना। क्या होता था हम लोग के पास, एक कंडीशन होता था यहाँ पे, ठीक है। क्या होता था हम लोग के पास, एक कंडीशन हो गया। ये जो कंडीशन है हम लोग के पास, क्या है यहाँ पे, कंडीशन हो गया। ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू है, क्या हम लोग के पास, ट्रू, तो ए प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स है तो कौन होगा, बी होगा, ठीक है। अगर ट्रू के लिए क्या होता था, ये होता था, ट्रू हो जाएगा, और ये किसके लिए होता था, फॉल्स के लिए होता था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है यूनरी। यहाँ पर क्या हम लोग के पास यूनरी ऑपरेटर भी करना है और किसको करना है, टर्नरी ऑपरेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। आखिर जो फंक्शन है उसके टाइप्स क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है और फिर से इसका आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, गिव एन एग्जांपल टू शो इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस। मतलब कुछ नहीं, आपको डिस्क्राइब करना है किसको, पॉलीमॉर्फिज्म को, और एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या कर रहे हैं आप, यूज कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कर्नॉफ मैप, या इसको हम क्या बोलते हैं, के मैप। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो के मैप वाला क्वेश्चन है यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और बहुत ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। तो आज के जो 4 क्वेश्चन है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया हम लोग के पास, ये हो गया बुलियन अलजेब्रा वाला। उसके बाद कौन से क्वेश्चन हो गया यहाँ से, यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर हो गया।
ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट आपका जब एग्जाम होगा 2026, मतलब 2026 में तो आ ही चुके हैं, तो वहां पर आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और यहाँ पर ये जो स्लाइड है 4 क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया कि एरे है, उसके बाद इनकैप्सुलेशन। ये जो 8 क्वेश्चन है, 8 में भी ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है, इसको आपको करके ही जाना है ना, इसको छोड़ के नहीं जाना है। और इसका अगर सॉल्यूशन देखना है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले भी यहीं से आया है और आएगा भी यहीं से, इससे कहीं से बाहर नहीं आता है। थैंक यू।